आज नावाडीह पंचायत भवन में किस बात की लेकर के बैठक की गई है? आज हमारे नवाडीह पंचायत में पीएम आवास प्लस को लेकर के एक ब्लॉक स्तर से सूची मिली है। उस सूची के आधार पर हम लोग को निर्देश मिला था कि सूची में यदि अयोग्य लाभुक हैं, योग्य हैं, उसी को हम लोग को ग्राम सभा में बैठ करके विचार करना था कि कौन व्यक्ति लेने लायक है और कौन व्यक्ति नहीं लेने लायक है। तो इसी पर काफ़ी देर से चर्चा हुई और चर्चा के दरमियान एक एक व्यक्तियों को पहचाना गया कि वह व्यक्ति योग्य है या नहीं। इसमें विशेष करके पूर्व में मिला पीएम आवास और अबू आवास मिला हुआ लोगों को नहीं देना है, और इसके अलावा जो सरकारी नौकरी में है, 2 तल्ला बिल्डिंग है, वैसे लोगों को नहीं देना है। बाकी सभी लोगों को हम लोग देने के लिए स्वीकृत किए हैं। तो इसमें सभी जो हमारे ग्राम सभा के सदस्य हैं, पंचायत समिति सदस्य हैं, वार्ड सदस्यगण हैं, पंचायत सचिव हैं, पंचायत सहायक सदस्यगण हैं, तो सभी लोग मिल करके, ग्रामीण लोग हैं, सभी लोग मिल करके हम लोग इसको बेहतर तरीके से प्रयास किए कि योग्य लाभुक का नाम ना कटे। तो सभी लोग मिल करके हम लोग निर्णय लिए और आज जो 753 लोगों का जो सूची थी, उसी में हम लोग इसको आज हम लोग कर पाए हैं। बहुत खुशी हो रही है कि हमारे जो कुछ लोगों का जो नाम छूट गया है उसका भी जुड़े, ऐसा हम लोग चाहते हैं। लेकिन कुछ लोगों का नाम नहीं मिल पा रहा है क्योंकि वो लोग भी वहीं से हम लोग को लिस्ट बन के आया है। यहाँ से किसी तरह का हम लोग को कुछ काटने और कुछ करने का निर्देश हम लोग को नहीं था। अभी हम लोग ग्राम सभा में ही जो कर पाए वही किए हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल उठता है कि आपने कहा कि 700 समथिंग लोगों की जो आप लोग के पास सूची आई, तो उसका परिपाटी क्या रहा? आप किस आधार पर उसको आपने जांचा परखा कि भाई ये जो व्यक्ति है वो इस योजना का लाभ लेने के लिए अप्लीकेबल है या फिर नहीं है? मतलब क्या अहर्ता क्या रखा है आप लोगों ने? अहर्ता है उसको सरकारी नौकरी ना हो उस परिवार में, और 2 तल्ला बिल्डिंग ना हो, और उन्हें पूर्व में पीएम आवास और अबू आवास का लाभ ना मिला हो, 4 व्हीलर उसके घर में ना हो, वैसे व्यक्तियों को हम लोग चिन्हित करके उन्हें अयोग्य करार दिया है और बाकी सभी लोगों को योग्य बनाया गया। बिल्कुल। उसमें भी अगर मान लिया जाए आपने जिन लोगों का आपने सिलेक्शन किया है, जितने लोगों में, उन लोगों में अगर 4 व्हीलर या 6 व्हीलर यानी फिर जो भी है, जो सहारता से अगर क्रॉस करते हैं, तो वैसे लोगों के लिए फिर क्या होगा? अगर दोबारा जिसको पीएम आवास या आवास मिल चुका है और उसका, तो जब हम लोग उसको सेलेक्ट करेंगे आधार कार्ड से देखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो खत्म हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। और किसी किसी का नाम डबलिंग, ट्रिपल भी हो गया है, वो भी स्वयं हटेगा, सिर्फ एक व्यक्ति का ही होगा। बिल्कुल। कुछ लोगों का आरोप है कि हमने अपना नाम दिया था, इवन हमने जो पंचायत सचिव हैं उनको जाकर के लोगों ने पहुंचा था वहां पर, और उसके बाद में लोगों के नाम ना आने के बाद निराशा हाथ लग रहा है। वैसे में आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? वो तो ऑनलाइन ही हुआ था, सारा चीज़ मोबाइल से हुआ था, फेस का लिया गया था, आँख का लिया हुआ था, तो घर का लिया हुआ था साथ में, तो वो सारा ऑनलाइन है। तो हम उसके बारे में हम बहुत ज़्यादा नहीं बता पाएंगे क्योंकि वो ऑनलाइन सिस्टम है और उसी के आधार पर लिस्ट बन करके आई है। बिल्कुल। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि जो कि समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति है, जो कि जिसको कह सकते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी बीपीएल आप जिसे कहते हैं, यानी कि उसके पास वो अनंत समस्या है, क्या उन व्यक्तियों को चिन्हित किया गया आपके हिसाब से? गांव-गांव में घूम करके ये जो काम किया गया, और पंचायत सचिव और पंचायत सहायक के लोगों के द्वारा किया गया है, तो ये हर घर में जा करके किया गया। शायद उस समय वो व्यक्ति जो निहायत ज़रूरत है वो व्यक्ति शायद घर में ना हो, कुछ समय तक के लिए ना हो, तो वैसे व्यक्ति ही छूट पाए हैं। और कुछ लोगों का छूट गया है तो पंचायत सहायक, पंचायत सचिव का कहना है कि पुनः कुछ लोगों का फिर लिस्ट आएगा। जो बीच में एक बार आया था, अयोग्य करके भेजा गया था लिस्ट, उसको हम लोग ग्राम सभा करके योग्य करके भेजा गया है।
शायद वो पुनः फिर आएगा तो फिर उनके लिए पुनः ग्राम सभा की जाएगी। बिल्कुल।